बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी, तो आज दूसरी वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कनाडा इमिग्रेशन प्लान को, पॉलिसी को, कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस और कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं। तो दूसरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें जो हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो हमने डिस्कस किया था 4 मेजर प्रोग्राम हैं, जिसमें कैनेडियन इकोनॉमिक प्रोग्राम है, फैमिली क्लास है, और रेफ्यूजीज़ एंड प्रोटेक्टेड पर्सन क्लास है, और इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जिनको इमिग्रेंट्स को अलाउ किया जाता है कनाडा में आने के लिए, वो क्लास है। तो सबसे बड़ी क्लास हमने जो डिस्कस की थी वो थी इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो इकोनॉमिक प्रोग्राम के अंदर जो है वो मज़ीद 6 जो है वो सब प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्लास जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्राम है, इसको हम मेजर क्लास बोलेंगे। और उसके अंडर 6 माइनर क्लासेस हैं, और उन माइनर क्लासेस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। माइनर क्लासेस के अंदर जो है वो पहली क्लास है वो है फेडरल स्किल्ड इमिग्रेशन। फेडरल स्किल्ड इमिग्रेशन है, और फेडरल स्किल्ड इमिग्रेशन के अंडर फर्दर 3 प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम है, और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम है। ठीक है जी, तो फेडरल इमिग्रेशन का जो प्लान है उसमें फर्दर 3 हमारे पास माइनर ग्रुप्स हैं। अच्छा, अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स और इसके फिगर्स को डिस्कस करें तो 2018 में जो टारगेट था कनाडा इमिग्रेशन का वो था ऑलमोस्ट 75,000 इमिग्रेंट्स, जो कि टारगेट से ऊपर जो है वो एप्लीकेशन रिसीव हुई और उनको सक्सेसफुली जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन मिली, वो तकरीबन 78,200 बनती। इसी तरह 2019 में इस प्लान के अंडर जो था 81,400 एप्लीकेशंस का टारगेट था, जो कि अपने टारगेट से फर्दर ऊपर गई, और 2019 में 86,000 इमिग्रेंट्स को जो है वो पीआर स्टेटस मिला फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी के अंडर। मैं फिर आपको बता दूं, फेडरल इमिग्रेशन के अंडर फर्दर 3 प्रोग्राम्स हैं। वो 3 प्रोग्राम्स कौन से हैं? फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम है, और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। और ये तीनों प्रोग्राम जो है वो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के थ्रू भी चलते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो एक्सप्रेस एंट्री है, जो इनका सिस्टम है ऑनलाइन, जो सारा ये ड्रा करते हैं और इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशंस आपको जाते हैं, फास्ट प्रोसेस है। ये तीनों प्रोग्राम उसके अंदर लिंक्ड है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब फर्दर चलते हैं। 2020 का जो टारगेट सेट किया गया था बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, दैट वाज 85,800 इमिग्रेंट्स, बट more than 88,000 people has been given the right of permanent residence in Canada in 2020, and now it is expected in 2021 Canadian government has set a target of 88,800 applications, and it is expected that in 2021 more than 91,000 people will get the permanent resident status. So overall 18.56% कंजेक्टिव ग्रोथ जो है वो फेडरल इमिग्रेशन प्लान के तहत आ रही है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है इनका अटलांटिक पायलट प्रोग्राम। ये माइनर प्रोग्राम है दूसरा, जो कि इकोनॉमिक प्रोग्राम के अंडर आता है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये पायलट प्रोग्राम है, यानी अभी आजमाइशी स्टेज पर है। जैसे ही अपनी सक्सेस को इम्प्रूव करेगा, इसको भी परमानेंट एक स्टेटस हासिल हो जाएगा, लेकिन ये आजमाइशी तौर पर ही जो है वो बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। अब जो ये अटलांटिक इनके रीजन्स हैं, अटलांटिक एरियाज़ हैं, जैसे न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर है, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, तो ये इनको रूरल एरियाज़ कह लें। अब इनकी डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम जो था वो 2018 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 2018 में 1000 एप्लीकेशन का टारगेट सेट किया गया था कि इन के अंदर जो है वो अटलांटिक रीजन्स के अंदर जो है वो 1000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंस दी जाएगी। लेकिन 2018 में इसने मोर देन 100% प्रोग्रेस दी, और 2000 एप्लीकेशन को सक्सेसफुली जो था ये इमिग्रेशन मिल गई। इसी तरह 2019 के अंदर
जो टारगेट सेट किया गया था वो 2000 था, और लेकिन वो भी डबल चला गया 4000 तक। यानी कि इतना प्रोग्राम सक्सेसफुल चल रहा है कि 4000 एप्लीकेंट्स को अटलांटिक रीजन में परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस दिया गया। और 2020 का जो टारगेट है वो 4000 है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये इस साल जो है वो 4000 को ही या 4500 को टच करेगा। Because of pandemic, there was a little pause in the application process. So, and economy, you know, has stopped for the last 6 months. तो उस वजह से थोड़ा सा इसमें जो है एक फिगर स्टैटिस्टिकली हम कह सकते हैं थोड़ा सा स्टैंड करेगी अपने टारगेट के आसपास, बट स्टिल दिस प्रोग्राम इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो ये जब हम फर्दर इन प्रोग्राम को 1 by 1 डिस्कस करेंगे उस वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो आप इसको किस तरह लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनका जो थर्ड सक्सेसफुल प्रोग्राम है वो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। प्रोविंसेस को जो है अथॉरिटी दे दी गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो खुद से जो है वो अपने एप्लीकेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और वो उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनको कैनेडियन इमिग्रेशन रूट के तहत जो है वो परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस दे दिया जाएगा। अब अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2018 में 55,000 इमिग्रेंट्स को जो था वो इनका टारगेट था कि इसको 55,000 इमिग्रेंट्स को जो है वो इनको इनवाइट किया जाएगा, लेकिन ये 57,400 तक जो जा पहुंचा और इसने भी अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव किया। इसी तरह 2019 में जो टारगेट था वो 61,000 था और लेकिन ये 68,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई और सक्सेसफुली जो था उनको कैनेडियन स्टेटस रेजिडेंस का स्टेटस मिल गया। और 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो जो इस साल का टारगेट है वो 67,800 है, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट 71,000 पीपल हैज़ ऑलरेडी गेन दीज परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस इन कनाडा। तो ये भी एक पॉपुलर प्रोग्राम है। और ओवरऑल अगर हम देखें 2021 का टारगेट 71,300 रखा गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये भी 74,000-75,000 तक नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। ये जो 2020 में जो है ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी तौर पर रुकी हुई हैं, ये अब बिल्कुल जो है ना अब बूम पकड़ेंगी और इसके अंदर जो है वो मज़ीद ग्रोथ के चांसेस हैं। अब अगर हम इनकी रैंकिंग करें तो जो फेडरल इमिग्रेशन है वो नंबर 1 पे आती है, और अगर हम सेकंड नंबर पे रखें तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम आता है, और थर्ड नंबर पे अटलांटिक पायलट प्रोग्राम है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फॉल करती हैं। और ये 3 रूट ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो सक्सेसफुली जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, नंबर 4 पे आता है केयर गिवर प्रोग्राम। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम अब कंटिन्यू नहीं है, इसको स्टॉप कर दिया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं इधर ही। और उसके बाद है आपका नंबर 5 पे बिजनेस इमिग्रेशन। तो बहुत सारे दोस्त और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो मैसेजेस, कॉल्स और टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन के लिए जो पूछते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है, हम किस तरह बिज़नेस इमिग्रेशन ले सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए रूट है जिनके पास पैसा है, स्किल नहीं है और वो चाहते हैं कि हम बिज़नेस इमिग्रेशन लेकर जो है वो कनाडा में आ जाएं। तो पहले मैं आपको इसके स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ, जब हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, कौन किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप लेके आ सकते हैं, किस तरह आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ये हम उसमें डिस्कस करेंगे जी। तो बिज़नेस इमिग्रेशन के अंडर जो था इसका वॉल्यूम बहुत थोड़ा रखा गया था 2018 में, तकरीबन 700 एप्लीकेशन और इसकी रिसीव 1000 हुई। 2019 में भी आलमोस्ट जो था वो 700 का ही टारगेट था और 1500 एप्लीकेशन जो थी वो सक्सेसफुल हुई, और 2020 के अंदर भी 7। तो ये बिजनेस इमिग्रेशन का जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट कैनेडियन गवर्नमेंट ने 700 पे जो है इसको सेट कर दिया है। तो ये 700 एप्लीकेशन तक जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लास्ट है जी इसका हमारा इकोनॉमिक प्रोग्राम का छठा फाइनल माइनर जो प्रोग्राम वो है क्वेबेक स्किल्ड वर्कर एंड बिजनेस इमिग्रेशन। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है 28,900 एप्लीकेशन जो है वो ये कोटा सेट कर दिया गया है 2018 से, उसी के तहत आती हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये भी जो है वो अगर आप क्वेबेक में जो है वो अप्लाई करते हैं तो उस प्रोविंस के अलग से अपने रूल्स हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसमें जो है वो उसकी फर्दर एक अलग से वीडियो बना देंगे
अगर उसके ऊपर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अदरवाइज वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए जो है वो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और तो फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट 57% और टू 58% जो है वो इमिग्रेशन क्लास को जो है वो इमिग्रेंट्स को जो है वो कवर करता है। और ये सबसे मेजर प्रोग्राम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स की तादाद को इन्वाइट किया जाता है। ओके, तो 4 मेजर क्लासेस में हमने इकोनॉमिक प्रोग्राम की जो क्लास है वो देखी, उसकी माइनर क्लासेस देखी। सेकंड जो मेजर क्लास है वो है फैमिली क्लास। अब फैमिली क्लास के अंदर 2 माइनर क्लासेस हैं। एक तो ये है कि स्पाउस, पार्टनर्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी शादी जिनकी हो गई है या कोई शादी प्लान कर रहे हैं कनाडा में करने के लिए, या किसी का पार्टनर है, स्पाउस है, उसके उस वीज़ा के ऊपर वो किसी को इमिग्रेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये जो क्लास है उसका नाम हमने रख दिया स्पाउस, पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, या किसी के बच्चे डिपेंडेंट हैं मतलब वो आ सकते हैं। तो इसके मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ। और दूसरी क्लास है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो सबसे पहले हम पहली क्लास की माइनर क्लास की बात करते हैं जिसमें स्पाउस, पार्टनर, इसका ओवरव्यू लेते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स रहे हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। 2018 में एप्लीकेशन का जो टारगेट था 66,000 था, लेकिन 68,000 फैमिलीज़ को जो है वो सक्सेसफुली जो है इमिग्रेशन स्टेटस मिला यहाँ कनाडा में। 2019 में टारगेट 68,000 था और ये 76,000 को टच किया। और इसी तरह 2020 में 70,000 का टारगेट था, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट 78,000 जो है वो फैमिलीज़ जो हैं वो इमिग्रेट कर चुकी हैं कनाडा में इस रूट के थ्रू। और 2021 का जो टारगेट है वो भी ऑलमोस्ट 70,000 का रखा गया है, लेकिन आई एम श्योर इट विल क्रॉस 80,000। तो इसके अंदर भी काफ़ी वॉल्यूम, काफ़ी स्पेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो, क्योंकि जैसे यहाँ पर फैमिली ग्रो करती है तो उसके साथ जो है ये रूट भी डेवलप होता चला जा रहा है। उसके बाद है जी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो अगर कोई अपने वालिदैन को बुलाना चाह रहा है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट करना चाह रहा है, उनकी इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहा है, उसका भी एक कोटा सेट कर दिया गया है। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 20,000 2018 में था और ऑलमोस्ट 21,000 एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई। इसी तरह 2019 में 88,000 का टारगेट था और ये भी 98,000 को टच किया। तो 2019 वाज मोर सक्सेसफुल, इसमें ज़्यादा लोगों को जो है वो इस रूट पे इमिग्रेशन मिली। और 2020 का टारगेट 91,000 है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 100,000 से भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इस साल जो है वो 2020 में काफ़ी प्रोग्राम सस्पेंड हुए हैं, ब्रेक लगी है। तो इसका जो बैकलॉग जो क्रिएट हुआ है वो सारे का सारा प्रेशर 2021 में बिल्डअप हो जाएगा। और इसके अंदर भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 6% की ग्रोथ एवरी ईयर जो है इसमें हो रही है ऑलमोस्ट। तो ये जो था फैमिली क्लास था। और थर्ड क्लास है रेफ्यूजीज एंड प्रोटेक्टेड पर्सनस। इसके अंदर जो है वो 4 क्लासेस हैं, माइनर क्लासेस। थर्ड मेजर क्लास है रेफ्यूजीज एंड प्रोटेक्टेड पर्सनस। उसके अंदर जो है वो 4 माइनर क्लासेस हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड पर्सन इन कनाडा एंड डिपेंडेंट अब्रॉड। एक मतलब कोई पर्सन है, उसने अपना जो है वो साइलम लिया हुआ है या वो किसी भी प्रोटेक्टेड प्लान के अंदर इन कनाडा है, लेकिन उसके डिपेंडेंट जो है वो दूसरे कंट्री में है, तो वो उनके लिए क्या एप्लीकेशन लिमिट्स हैं। 2018 में 16,000 थी, लेकिन 17,000 जो थे वो इमिग्रेंट सक्सेसफुली जो है वो कनाडा में आए इस प्लान के तहत। 2019 में 16,500 का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 20,000 को जाके टच किया। 20,000 उसने जो है वो प्लान ने सक्सेसफुली अचीव किया। इसी तरह 2021 के अंदर 2020 के अंदर 18,000 का जो टारगेट सेट किया गया है वो भी 20,000 को टच कर जाएगा। तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ रेट है इसमें भी, कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, जब आकर वो यहाँ पर अपना वो साइलम वगैरह फाइल करते हैं तो उनकी फैमिली जो बाहर रह जाती है उनको फिर इस रूट के तहत इधर इमिग्रेट कर लिया जाता है। उसके बाद है जी प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड रेफ्यूजीज़, यानी गवर्नमेंट जो है वो उनको प्राइवेटली स्पॉन्सर करती है, मतलब किसी भी सियासी सिचुएशन की वजह से या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। तो इनके अंदर भी तकरीबन 11% की ग्रोथ है। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई इतना प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर हम इसके बात कर सकें, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी ज़रूरी है। 2018 में इसका टारगेट था 18,000 और मोर देन 20,000 इमिग्रेंट्स जो है वो इस रूट के थ्रू जो है कनाडा में इन हुए।
इस तरह 2019 में ये टारगेट 19,000 था. Almost 21,000 people has granted permanent resident status in Canada through this privately sponsored immigration program. And in 2020 the target is 20,000, but I'm sure it will cross 23,000 or 25,000 because geopolitical situation, economic crisis. So all these circumstances are like giving the figures to a little bit high. तो ये भी इनके अंदर एक चेंज जो है वो आ सकती है. अच्छा जी, उसके बाद है जी ब्लेंडेड वीज़ा ऑफिस रेफर्ड है और गवर्नमेंट असिस्टेड रेफ्यूजीज प्रोग्राम है. तो इनके अंदर भी जो है वो काफ़ी एक क्लास जो वो आ जाती है. एनीवे वीडियो को शॉर्ट करते हैं और लास्ट क्लास को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस. ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जिनको इमिग्रेशन अलाउ की जाती है वो मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट कोई 1% जो है वो इसका एक शेयर है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर. तो इस तरह जो है ये प्रोग्राम चल रहा है. कैनेडियन इमिग्रेशन जो पॉलिसी है उसके अंदर जो 4 मेजर क्लासेस उन्होंने बना दी हैं, उन 4 मेजर क्लासेस के अंदर फर्दर सब क्लासेस हैं. फर्दर सब क्लासेस में फेडरल है, फिर उसके बाद दूसरी हैं. तो अगली वीडियो में हम इनको जो है वो 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि फेडरल इमिग्रेशन जो है उसके अंदर वो जो 3 क्लासेस आती हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट हैं और उनके अंदर कौन कौन से जो है वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं. तो आप अगली वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा. उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको जो है वो प्रॉपर टाइम पर अपडेट मिलती रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रहे और जो है वो आप अपने दोस्तों को, फैमिली अजीज़ोकार मेंबर्स को जो है वो ये चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं. फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, आपको इस प्रोग्राम का पता चले ताकि आप प्लान कर सकें. आज आप अगर इसको सीखना शुरू करेंगे तो आने वाले 2-3 साल तक आप इसको इस तरीके से प्लान कर लेंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा, जिसमें हम आगे चलकर लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज लेवल्स हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं, एजुकेशन किस तरह वर्क करती है, जो यहाँ पर स्किल्ड ऑक्यूपेशंस हैं वो आप कैसे अपना लाइसेंसिंग कर सकते हैं. आउट ऑफ कनाडा हैं तो किन कंट्रीज़ में जाके आप अपना एग्ज़ाम दे के आप वो इक्विवेलेंसी जो है वो अपना एजुकेशन या स्किल्ड ट्रेड का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि आपको इन प्रोग्राम्स के अंदर इन होने में सक्सेसफुली जो है वो मदद करेगा. ठीक है जी. तो अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह आपका हामी नासिर हो.